हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए काम करते हैं। तो बच्चों जो लोग हमें हर रोज़ सेवाएं देते हैं, जो उन्हें हम इसेंशियल सर्विस बोलते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि एक वॉशरमैन, जिसे हम धोबी बोलते हैं, वो कपड़े धोता है। जो कूड़ा इकट्ठा करने वाला है वो हर एक घर से कूड़ा इकट्ठा करता है। दूध वाला दूध देता है, अखबार वाला अखबार देता है हर रोज़। और एक मेड होती है, वो हमारे घर के साफ़ सफाई करती है। तो इस तरह से हमें अलग अलग कामों के लिए, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इनको हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला, मोची, गार्बेज कलेक्टर जो कूड़ा इकट्ठा करता है, मेड सर्वेंट, ये भी, इनके साथ हमें अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। इमेजिन करने हम सोचो, अगर हम गंदे कपड़े वो पहने हुए हैं सड़कों पे, तो यदि स्वीपर साफ़ नहीं होंगे और वो कूड़ा इकट्ठा करने नहीं आएंगे घर पे, तो अगर इस तरह का काम गंदा है, अच्छा है या ख़राब है, तो मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे अपना, तो कितना बुरा हो जाएगा। हम लोग रह नहीं पाएंगे ऐसे वातावरण में। तो हम लोग किसी न किसी तरह इन सर्विसेज पे डिपेंड हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सारे काम अकेले कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। इसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। तो हर एक किसी को दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जो लोग दूसरा काम करते हैं, तो इसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा कहा गया है नेपोलियन बोनापार्ट ने कि नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट वर्क वन इज़ डूइंग। मतलब इसमें कोई बात नहीं कि कोई क्या काम कर रहा है, द फैक्ट दैट, वो सच्चाई ये है कि वो काम कर रहा है और जिससे कि वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो काम करने वाला बच्चों हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें हमेशा काम करने वाले की इज्जत करनी चाहिए। सब तरह के कामों का सम्मान रखना चाहिए। और सोशल रिफॉर्मर जो हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी खुद कड़ी मेहनत की ये बताने के लिए कि कास्ट सिस्टम की बुराइयों को हटाने के लिए। वो ये विश्वास करते थे कि लोगों को पढ़ाने लिखाने से सबसे अच्छा तरीका है लोगों में ये जानकारी फैलाने का कि ह्यूमन बींग सब एक समान है। तो इस तरह गांधी जी तो ये भी विश्वास, डिग्निटी ऑफ लेबर पे विश्वास करते थे। वो खुद काम करके लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से काम किया जाता है, कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा है लेकिन उसको काम करने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो वो हर एक काम को बराबर इम्पोर्टेंस देते थे और वो नहीं फील काम करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करते थे। वो चरखा काटते थे, कपड़ा कॉटन बुनते थे, टॉयलेट साफ़ करते थे, और लोगों का व्यवहार चेंज करने की इच्छा थी कि जिससे कि वो किसी काम को गंदा काम, छोटा काम ना समझे। तो उन्होंने अनटचेबल हरिजन को अनटचेबल जो अछूत समझा जाता था उसको हटा करके चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे नाम दिया। तो इस तरह से गांधी जी ने बहुत काम किया इस चीज़ के ऊपर कि अछूत को, मतलब सब लोग एक समान हैं। तो रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो भारत का हर एक नागरिक जो है उसमें उसको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, कास्ट को, उसकी जो धर्म जाति को छोड़ करके। तो सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, बेसिक राइट बनाए हैं, मूलभूत अधिकार है हर एक नागरिक के कि अछूत अगर कोई किसी को समझेगा तो उसके लिए दंडनीय अपराध है और उसको बैन कर दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों, जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं हमारे घर में हर रोज़ जो हमें जिनकी ज़रूरत होती है, उन्हें हम इसेंशियल सर्विस बोलते हैं। एक स्वीपर, मोची, कूड़ा कलेक्ट करने वाला या सर्वेंट, जो मेड सर्वेंट है, वो उनके साथ हमें अच्छी तरह से और इज्जत से पेश आना चाहिए। दूसरे जो सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज सेवक हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत की और लोग कास्ट सिस्टम पर, जातिवाद पर की बुराइयों को दूर किया। और अनटचेबिलिटी जो है एक दंडनीय अपराध है और उसको बैन कर दिया गया। तो इस तरह से बच्चों, हमारे जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, सेवा देते हैं, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए और अच्छी तरह से पेश करना चाहिए। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।